नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी का जमकर विरोध हो रहा है। बेगूसराय में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और AIYF के द्वारा डीएम ऑफिस पर अलग अलग विरोध प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। एक ही समय अलग अलग इलाकों में प्रतिरोध मार्च करते हुए सभी संगठनों के सैकड़ों लोग डीएम ऑफिस पर पहुंचे और जमकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमित शाह का पुतला जलाया। संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा कि देश संविधान से चलता है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में अम्बेडकर के बदले राम नाम जपने की सलाह दी, इससे लोगों में काफी गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को अविलंब इस्तीफा देने और देश से माफी मांगने की मांग की है। नेताओं का आरोप है कि संसद भवन में जिस तरह से संविधान निर्माता अम्बेडकर का अपमान किया गया, इसे देश कभी नहीं भूलेगा। अम्बेडकर देश के अभिमान है और ऐसे में संसद भवन में गृह मंत्री के द्वारा इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतला दहन के दौरान बहुजन मुक्ति मोर्चा के लोगों में जहां पुतले की पैर से कुचला और पुतले तस्वीर पर अमित शाह की तस्वीर पर चप्पल से प्रहार कर अपने गुस्से का इजहार किया। इस्तीफा देना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। ऐसे देश में और प्रधानमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसी ढंग का है। दोनों को तो शर्म करना चाहिए कि जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को निर्माण किया और उसके बारे में सदन में ऐसी बात बोली जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री उसका पक्ष ले रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। जो सम्मान कांग्रेस ने दिया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, उस समय बीजेपी का जन्म भी नहीं था, इसलिए उनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। वह झूठ का पुलिंदा और जुमलेबाजी है। वो सब भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस किस लिए माफी मांगेगा? माफी उनको मांगना पड़ेगा। और अब उनका दिल लग गया देश में, झूठ बोलकर बहुत दिन राज कर ली, अब यह नहीं चलेगा। लोगों के बदौलत ही उनको जब बाबा साहब को अपमानित करने के हौसला मिलता है। यदि अमित शाह यदि समझते हैं चिराग और जीतन राम मांझी जैसे चंद दलितों को गोद में बिठाकर पूरे राष्ट्र के दलितों को, राष्ट्र को अपमानित करने का काम करेंगे, यह अमित शाह का भूल है। भले तलवार चाटे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, स्वाभिमानी लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम आवाज बुलंद करेंगे। अमित शाह का जो है मुखालफत हम लोग करने वाले, उसका विरोध करते रहेंगे, अंतिम दम तक अमित शाह का विरोध करते। बयान आया है वो सच में निंदनीय बयान है। कोई भी युवा उनके इस बयान का घोर निंदा करेगा और उनका जो आया बयान कि बाबा साहब को हम लोग फैशन नहीं, हम लोग के लिए अभिमान है। हम लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आज राजीव रंजन सहित हजारों ऐसे दलित परिवार के युवा होंगे, नौजवान होंगे, जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के बदौलत इस सड़क पर है। आज बोलने का और जीने का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब का देन है। और अमित शाह जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किस मानसिकता के लोग हैं और वो उनकी मानसिकता क्या है। और हम लोग उनके इस घृणित बयान का निंदा कर रहे हैं और हम लोग आज से ही जो हम लोग गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वो अविलंब बाबा साहब के साथ जो उनका वक्तव्य आया है उस वक्तव्य पर तुरंत इस्तीफा दे, तब हम लोग के देश के युवा, जितने युवा हैं, जितने भी नौजवान हैं, सबको सहानुभूति मिलेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, उनका बेटा अनुकंपा पर BCCI और ICC का चेयरमैन बना, ना कि कहीं से वो क्वालिफाइड था। वो सिर्फ अमित शाह का बेटा था, इसलिए वहां तक पहुंचा। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, इसलिए आज हम लोग सड़क पर हैं। उनके दिए गए अधिकार के बदौलत राजीव रंजन या तमाम यहाँ के साथी आज यहाँ मौजूद हैं। वो कटघरे में खड़ा कर दरअसल में ये भाजपा वाले अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श है और इनके संविधान को उलटकर भाजपा वाले सावरकर गोलवरकर का जो संविधान है मनुस्मृति का, उसको थोपने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश पूरा का पूरा उथल पुथल हो जाए, शांति भंग हो जाए, इसके लिए भाजपा पूरी जोर लगा रही है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रेमी जितने भी लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उन तमाम लोगों ने कसम खाया है। आज पूरे देश में इनका पुतला दहन हो रहा है। मोदी जी का, अमित शाह का पुतला दहन हो रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी या फिर
जेपी नड्डा हो, भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग लगातार जो बातें होनी चाहिए सार्थक बातों को हटाकर और निरर्थक बातों में संसद को उलझाते हैं और कांग्रेस नेहरू को बदनाम करने की साजिश करते हैं। जबकि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के देश को बचाने के पक्ष में खड़ी है। इसीलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए अपनी टिप्पणी के लिए। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।